बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बुंदेलखंड गांव-गांव पांव-पांव यात्रा 26 दिसंबर से जालौन के सैद नगर स्थित शक्तिपीठ रक्त दंडिका देवी मंदिर से शुरू होगी। इसकी जानकारी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा भी बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कराना चाहती है, मगर राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण इसका प्रस्ताव नहीं रख पाया जा रहा है। उरई के सिंचाई विभाग स्थित गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने बताया कि प्रथम चरण में 12 अक्टूबर को पवन मंदिर प्रांगण ललितपुर से गांव-गांव पांव-पांव यात्रा शुरू हुई थी। यह यात्रा 24 अक्टूबर को ललितपुर झांसी जनपद के विभिन्न शहर और ग्रामीणों से गुजरती हुई झांसी नगर में रुकी थी। इसके बाद दूसरे चरण की यात्रा 26 दिसंबर से जालौन के रक्त दंडिका शक्तिपीठ सैद नगर कोटरा से प्रारंभ होगी, जो कोटरा 8 कोच केवलारी बंगरा माधोगढ़ रामपुरा जगम्मनपुर उमरी गोहन जालौन चुरखी न्यामतपुर कालपी कदौरा मुसमरिया होते हुए 10 जनवरी को उरई में विश्राम के बाद समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचना है। बुंदेलखंड पृथक राज्य का विचार इसका महत्व समझना है और कहा कि 7 नदियों का पानी बुंदेलखंड में तब भी बुंदेलखंड प्यासा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा का अभाव है। 68% लोग पलायन कर चुके हैं। बुंदेलखंड की खनिज संपदा को बाहरी लोग लेकर जा रहे हैं। जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा। साथ ही शिक्षा विभाग पर भी उन्होंने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2027 तक इस उम्मीद को लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुंदेलखंड आकर लेगा और जल्द ही बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है, इसलिए हर बुंदेलियों को इसको प्राथमिकता देनी होगी। आइए सुने क्या कहते हैं राजा बुंदेला। उद्देश्य है यहाँ पर आने का, और आप लोग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर भी क्या प्रदर्शन? हम लोगों ने एक यात्रा का कई दिन पहले, कम से कम 1 साल पहले हम लोगों ने योजना बनाई थी, जो किसी कारणवश आगे पीछे होती रही। उसी यात्रा को हमने अभी 12 अक्टूबर से शुरू किया और 24 को हमने ख़त्म किया, और वो 1-2 ज़िले हमने कंप्लीट कर लिए थे, ललितपुर और झांसी। अब हमारे पास 4 और ज़िले हैं और इस यात्रा का नाम है गाँव-गाँव पांव-पांव। हम लोग मेन रोड पर, हाईवेज पे गाड़ी से चलते हैं और गांव में उतर के फिर हम गांव में पैदल चलते हैं, और 4-5 गांव का एक बड़ा गांव जो कस्बा रकबा होता है, उस पर रात में हम अलाव करके गांव वाले के मुखिया और 1-2 अच्छे पढ़े बच्चे जो गांव वालों को संबोधित कर सके। हमारी टीम वहीं खाना खाती है, वहीं रहती है और फिर अगले पड़ाव में उस तरह चलती है। इसकी वजह यह है कि हमने शहरों को तो सबको समझा लिया और शहरवासी लगभग हमारे साथ हैं, लेकिन गांव का आदमी आज भी नहीं जानता है कि वो कितना कुछ खो रहा है, कितना कुछ वो राजस्व दे रहा है, उसके हिसाब से क्या उसे मिल रहा है। जो योजनाएं वो योजनाएं उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और अल्टीमेटली ये है कि जब तक हमें बुंदेलखंड राज्य नहीं मिलेगा, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। ये बातें बहुत सही है, सबका विकास, सबका साथ और सबका वो भी जो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बुंदेलखंड 21 सदस्य हैं विधायक के हमारे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 4% भी नहीं मिलता। तो उसमें अब हमारी एक ही मांग है कि अगर बुंदेलखंड राज्य बनाने में कहीं आपको लगता है कि आनाकानी हो रही है, तो आप हमें नेशनल टेरिटरी बना दीजिए। हमारा एक ऐसा विधान हो जिसके बुंदेलखंड के लोग ही उसे गवर्न करें। हमारी बहुबुद्धि, हमारा विकास और हमारी शिक्षा, हमारे अस्पताल हम बुंदेलखंडी खुद चाहते हैं। ना हम मध्य प्रदेश के आश्रय रहना चाहते, ना हम उत्तर प्रदेश के आश्रय रहना चाहते। एक नेशनल टेरिटरी बने, जिस तरह से पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, आपका लक्षद्वीप है, उसी तरह से बुंदेलखंड बने। या अगर वो नहीं है तो हमें कम से कम एक परिषद ऐसी बने जो बुंदेलखंड के लोगों के साथ हो। हमारी ये मांग है, और राज्य हमें चाहिए है उनको सामने टेबल पर बिठा कर। पहले हम उनको टेबल पर तो लेके आए। अभी अगर हम ये कहते हैं हमें इलाहाबाद नहीं चाहिए, कानपुर नहीं चाहिए, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है, फिर वो टेबल पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं एक बार गवर्नमेंट हमारे साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट टेबल पर बैठे, राज्य का क्या वो स्वरूप हमें ऑफर कर रहे हैं वो हमें बताएं। अगर वो हमें स्वरूप मान्य नहीं है तो उस पर चर्चा हो, लेकिन अभी से हम विरोध करें, अभी से हम कहें नहीं ऐसा नहीं होने देंगे, तो
आप ये मान के चलिए पिछली बार भी यही हुआ था। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बन गए। हमने अलग अलग मांगें रख दी। हमने कहा हम सागर राजधानी बनाएंगे, हम झांसी राजधानी बनाएंगे, और दूसरा हम दोनों एक साथ लेंगे। ये नहीं मानेंगे उन्हें तो ठीक है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी, अपने दूसरे साथियों को भी यही विनती करता हूँ कि भैया एक बार टेबल पे आ जाओ, सरकार को टेबल पे बिठा लो और फिर हम लोग चर्चा करें। फिर हम देखते हैं वो क्या ऑफर कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा स्वरूप में मान्य है। अगर अभी नहीं बुंदेलखंड बना रहे हैं तो हमें एक अलायंस बनाएं। सत्ता में दोनों एक ही पार्टी है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सेंट्रल में। क्या अड़चन आ रही है ऐसी कि आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो, क्योंकि आप भाजपा में भी आप जुड़े हुए हैं, और क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसी? राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है। नहीं, अब तो पूरा भी बहुमत हो चुका। जो हमारे साथी हैं उनमें बहुत सारे साथी छोटे राज्य के पक्षधर नहीं हैं। तो एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है, मुझे लगता है कि दिसंबर या जनवरी तक जो दूसरे राज्यसभा के सदस्य आएंगे तो हमें पूर्ण बहुमत होगा। और हम एक और चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो आप सब जानते हैं कि परिसीमन होने वाला है। लोकसभा की सीटें ही उत्तर प्रदेश से 100 से ज़्यादा होंगी और विधानसभा की 700 से ज़्यादा होंगी। तो इस परिसीमन में जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो बुंदेलखंड को होगा। यहाँ की जो 6 लाख 10 लाख के लोकसभा की सीट्स है वो 2 भागों में बटेगी। जब 2 भागों में बटेगी तो हमारी संख्या जो 21 है वो 44 से 50 तक पहुँचेगी, और तब हमें पूरी ताकत के साथ लगेंगे। अभी हमने पूरी करस्पॉन्डेंस हुई है, मैं बिल्कुल इसमें नहीं शर्माऊँगा। हम लोगों ने अमित शाह से लगातार, अमित शाह गृहमंत्री जी से लगातार हमने पत्राचार किया है, और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बुंदेलखंड राज्य हम बनाएंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी पर नहीं है। देश की दूसरे जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर हम अभी सोच रहे हैं और उन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड राज्य के लिए पूर्णतः सहमति है। ये